हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बेहद ही सुंदर हथेली को लेकर। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। इस हथेली में आपको कई शुभ योग दिखाई पड़ेंगे। आज हम उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष हो रही है और ये एक सफल राजनीतिज्ञ हैं। काफ़ी जन समर्थन है इनके साथ, काफ़ी प्रभाव है इनका अपने क्षेत्रों में। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो सीधे गुरु पर्वत तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यह पूर्णतः गुरु पर्वत तक तो नहीं, किंतु फिर भी गुरु के क्षेत्र तक आई है, कारण ये गुरु का क्षेत्र इनकी हथेली में विस्तार लिए हुए है। वहीं आप देखेंगे एक दूसरी रेखा शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई तथा एक भिन्न रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर झुकती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा पर इस प्रकार से आपको स्पष्ट रूप से त्रिशूल की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से यदि स्पष्ट रूप से त्रिशूल की आकृति बनती हुई तो निश्चित ही व्यक्ति यशस्वी होता है, धनवान होता है। चूँकि हृदय रेखा गुरु पर्वत तक आई है तो ऐसे लोग धर्म में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। ऐसे लोग निश्चित ही राजनीति में सफल होते हैं, धर्म के क्षेत्र में सफल होते हैं, अध्यापन के क्षेत्र में सफल होते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में हृदय रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो ये भी समान रूप से आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि ज़्यादा विस्तार तो नहीं है मस्तिष्क रेखा का, फिर भी समान रूप से आपको यह ठीक दिखाई पड़ेंगे। वहीं आप जब देखेंगे तो इसका ढलाव भी चंद्र की क्षेत्र की ओर है, गिरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग जरा कल्पना प्रिय हो जाते हैं। ऐसे लोग एक सफल लेखक हो सकते हैं, एक कवि हो सकते हैं। ऐसे लोगों में लेखन की कला अद्भुत होती है। वहीं जब बुध का संबंध भी अच्छा हो तो निश्चित ही ऐसे लोग लेखक या कवि या एक कुशल वक्ता हो सकते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक के लिए वाणी का प्रभाव बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और बुध की स्थिति से हम वाणी की विचार करते हैं। तो वहीं जब हम मस्तिष्क रेखा जब इनका देख रहे हैं तो ढलाव के साथ आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग कुशल वक्ता भी होते हैं। वहीं जब हम इनकी हृदय रेखा को माफ़ कीजिएगा आयु रेखा को जब देखेंगे वो भी काफ़ी सुंदर सीधे हथेली की गोलाई लेते हुए सीधे मणिबंध तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो आयु रेखा भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। और एक बात, जब हम इनकी हथेली में देखेंगे तो भाग्य रेखा का लोप आपको दिखाई पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि इनकी हथेली में भाग्य रेखा ही नहीं तो मैं पूर्णतः गलत नहीं हूँ। फिर भी जब आप गौर से आप देखेंगे टूटी फूटी ही सही इस प्रकार से भाग्य रेखा का निर्माण होता हुआ इनकी हथेली में दिखाई पड़ेगा, वो भी बिल्कुल हथेली के मध्य से। तो ऐसे लोगों का भाग्य जरा विलंब से, निश्चित ही भाग्योदय विलंब से होता है, किंतु अगर इनकी हथेली में भाग्य रेखा ना भी हो फिर भी इनकी हथेली इतनी दमदार है कि भाग्य रेखा का कोई महत्व ही इस हथेली में नहीं रह जाता है। आज मैं वह आपको प्रमाणित करके दिखाता हूँ। देखें, जब भी भाग्य रेखा यदि किसी की हथेली में ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर हथेली में पर्वत की स्थिति श्रेष्ठ ना हो तो व्यक्ति को परिश्रम अधिक करना पड़े, किंतु जब उनकी हथेली में इस प्रकार से उन्नति रेखा एक से अधिक दिखाई पड़े तो निश्चित ये मान लीजिए कि सफलता आपको मिल जाएगी, भाग्य रेखा ना भी हो तो। इसका कारण आप देखें कि सूर्य रेखा भी इतनी लंबी आपको सीधे शुक्र क्षेत्र तक आती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं बुध रेखा बिल्कुल हथेली के, माफ़ कीजिए, उंगली के मूल से प्रारंभ होकर वो भी सूर्य और सूर्य रेखा से मिलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ये भी शुक्र क्षेत्र तक आती हुई दिखाई पड़ेगी।
तो जब सूर्य रेखा इतनी लंबी हो तो भाग्य रेखा भले ही ना हो हथेली में, फिर भी यह उसकी कमी को दूर कर देता है, उसके दोषों को समाप्त कर देता है। और सूर्य रेखा इतनी लंबी होना बेहद ही शुभ होता है। ऐसे लोग निश्चित ही यशस्वी होते हैं, समाज में पूजनीय होते हैं, खूब मान सम्मान धन मिलता है ऐसे लोगों का। तो भाग्य रेखा की इनकी यही स्थिति है। जरा भाग्योदय अवश्य विलंब से हुआ होगा, लगभग 32वें वर्ष के बाद से, किंतु मैं इस भाग्य रेखा को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। कारण आप इनकी पर्वतों को देखें, इनकी हथेली में पर्वत की स्थिति भी काफ़ी श्रेष्ठ है। जब गुरु की स्थिति को देखेंगे काफ़ी उच्च अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे, और जब गौर से आप देखेंगे तो इस प्रकार से वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से जब गुरु की स्थिति, गुरु पर्वत पर वर्ग की आकृति का निर्माण हो तो निश्चित ही व्यक्ति सम्मानित होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है। ऐसे लोगों को मान सम्मान खूब मिलता है। धन को लेकर भी ऐसे लोगों को विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। धर्म में ऐसे लोग रुचि रखते हैं। वहीं जब आप शनि क्षेत्र को देखेंगे, ये भी काफ़ी उच्च अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से दो रेखा, भाग्य रेखा दो भागों में विभक्त होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और जब गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से छोटी सी मत्स्य की आकृति आपको बनती हुई स्थान पर भी, शनि पर्वत पर भी दिखाई पड़ेगी। तो जो भी भाग्य रेखा के कारण इनकी परेशानियां हैं वो इस रेखा के कारण समाप्त हो गई है। जो भी अशुभता थी वह समाप्त होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब आप और गौर से देखेंगे, इस स्थान पर भी आपको त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर शनि की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। वहीं जब हम सूर्य की पर्वत की बात कर लें तो इसके विषय में कुछ कहना ही नहीं। इनकी हथेली में यदि हम माने तो सबसे उच्च स्थिति में गुरु और सूर्य की स्थिति ही मानी जाएगी। कारण आप देखें, इतनी लंबी सूर्य रेखा का होना, वहीं स्पष्ट रूप से इस प्रकार से मत्स्य की आकृति का बनना, और इतनी लंबी सूर्य रेखा जो सीधे शुक्र क्षेत्र तक चली जाती है। जब इस प्रकार से कोई सूर्य रेखा शुक्र क्षेत्र तक चली जाए तो ऐसे लोगों को जन समर्थन बहुत मिलता है, अवश्य ही मिल जाता है। एक सफल राजनीतिक की आप हथेली में आप देखेंगे तो निश्चित ही उनकी सूर्य रेखा इतनी लंबी होती है जो शुक्र क्षेत्र तक या चंद्र क्षेत्र तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब हम उनकी बुध पर्वत की बात करें, वो भी श्रेष्ठतम स्थिति में आपको दिखाई पड़ेगी। कोई भी दोषपूर्ण रेखा आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल उंगली के मूल से शुरुआत होकर सीधे शुक्र क्षेत्र तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से बुध की रेखा भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। आप इसे स्वास्थ्य रेखा भी कह सकते हैं। वहीं जब आप देखेंगे इस रेखा पर आपको वर्ग की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही जब बुध रेखा या व्यापार रेखा पर इस प्रकार से वर्ग की आकृति बने, त्रिभुज की आकृति बने, तो ये मानकर चलिए कि निश्चित ही ऐसे लोगों का व्यापार दूर तक होता है। विदेशों से भी ऐसे लोगों का धन आता है, या विदेशों में भी ऐसे लोगों का धन होता है। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में बुध की स्थिति भी काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब हम इनकी मंगल की बात कर लें, मंगल भी काफ़ी शुभ अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से अतिरिक्त मंगल रेखा भी इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेगी। जब गौर से देखेंगे तो इस अवस्था पर भी आपको त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो मंगल भी अपनी उच्च स्थिति में है। जब इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े तो निश्चित मानकर चलिए कि ऐसे लोगों का भूमि, वाहन, मकान एक से अधिक होता है। ऐसे लोगों को कई वाहन होते हैं, कई मकान होते हैं। भूमि भी ऐसे लोगों को बहुयात में होती है। जब शुक्र की क्षेत्र की बात कर लें तो इनकी हथेली में मात्र केवल ये शुक्र की स्थिति ही नकारात्मक प्रभाव में है। बाकी लगभग सभी ग्रह अपनी उच्चतम या श्रेष्ठ स्थिति में आपको दिखाई पड़ेंगे। केवल ये शुक्र को छोड़कर आप देखें, इस प्रकार से आड़ी खड़ी रेखा का
रेखाओं का जाल सा बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से आड़ी रेखा का होना शुभ नहीं माना गया है। शुक्र की स्थिति जरा ऐसे लोगों में अवश्य नकारात्मक प्रभाव में रहती है। दाम्पत्य जीवन अवश्य ऐसे लोगों का खराब होता है और इस प्रकार से अत्यधिक रेखाओं का जाल बन जाए तो बदनामी भी यह अवश्य करा देती है। तो शुक्र की स्थिति इनकी हथेली में शुभ नहीं है। समस्या भी इनकी लगभग इसी से है। वहीं जब हम इनकी चंद्र की बात कर लें, चंद्र भी आप देखें काफ़ी उच्च स्थिति में आपको दिखाई पड़ेगी। कोई विशेष अशुभ रेखा आपको इस हथेली में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो चंद्र की स्थिति भी काफ़ी सुंदर है। हाँ, जब गौर से आप देखेंगे तो इस प्रकार से छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई पड़ेंगे। तो ये वर्तमान परिवेश में लगभग सभी के हाथों में इस प्रकार से रेखा दिखाई पड़ेगी। कारण कि आज के परिवेश में लगभग आप देखें, ये मान के चलें कि 80 से 90% लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त ही रहते हैं। दिनचर्या ऐसी हो गई है। तो ये कोई विशेष परेशानी का कारण नहीं है। हाँ, जब आप गौर से इस बाहरी मंगल को आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से इस स्थान पर आप देखें एक लाल धब्बा दिखाई पड़ेगा। इसी से एक रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही यह इस बात को संकेत करती है कि निश्चित व्यक्ति क्रोध में आकर कोई अनुचित कार्य कर बैठेगा, जिससे यह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो जो ऐसे लोगों को अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो इनकी हथेली में चंद्र और मंगल की स्थिति भी शुभ अवस्था में ही है। वहीं जब राहु की बात कर लें तो राहु भी काफ़ी शुभ अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इतना उभार लिए हुए अमूमन हर हथेली में नहीं होती है इस प्रकार से। तो राहु की स्थिति भी काफ़ी सुंदर है इनकी हथेली में। केतु भी लगभग ठीक ही हैं। जब हम इनकी बुध रेखा और सूर्य रेखा पर चर्चा करें तो बेहद ही कम हाथों में इस प्रकार से इतनी लंबी सूर्य रेखा और बुध रेखा का संयोग होता है। वो भी ये दोनों शुक्र क्षेत्र में आकर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बेहद ही कम हाथों में इस प्रकार की रेखा होती है। वहीं जब हम अंगूठे की बात करें बिल्कुल छोटी अवस्था में ही आपको इस स्थान पर आपको यव की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये भौतिक सुख सुविधा अवश्य दिलाती है। इस प्रकार से यव का होना बेहद ही शुभ होता है। उंगलियों की जब हम बात करें तो लगभग सारी उंगलियां अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये सभी अपने गुण के अनुरूप फल देंगे। गुरु अपने अक्ष पर हैं, निश्चित ही व्यक्ति धर्म से जुड़े कार्य करेंगे, धार्मिक होंगे, लोगों की मदद करना, सहायता करना ऐसे लोगों का रुचि होता है। शनि अपने अक्ष पर हैं तो कर्मठ हैं, मेहनती हैं। सूर्य भी लगभग अपने ही अक्ष पर हैं तो न्यायप्रिय हैं, न्याय व्यवस्था में ऐसे लोगों का विश्वास होता है। बुध भी अपने ही अक्ष पर, तो ऐसे लोग कुशल वक्ता, एक कुशल लेखक, सलाहकार अवश्य होते हैं। मैं पुनः इनकी भाग्य रेखा पर चर्चा कर लूँ संक्षेप में। तो जिनकी हथेली में भी भाग्य रेखा कमज़ोर हो या ना हो या जीवन के मध्य से उद्गमित होती हुई दिखाई पड़े तो ऐसे लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ पर गौर से देखें, यदि सूर्य रेखा अच्छी हो, उत्तम हो, पर्वतों की स्थिति श्रेष्ठ हो तो इस भाग्य रेखा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हाँ, अगर पर्वतों की स्थिति उच्च ना हो तो व्यक्ति को निश्चित ही आवश्यकता से अधिक परिश्रम करने पड़ते हैं और फल भी उसके अनुरूप नहीं मिलती है।
तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।